आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। हिस्ट्री में मगध साम्राज्य के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मगध राज्य या मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरिवर्ज। गिरिवर्ज यानी राजगिरी या राजगीर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का सबसे प्रथम राजवंश जो था वो बृहदत्त था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक था। तो मगध जो था वो बृहदत्त तथा जरासंध का संस्थापक था, ये बात आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ये आप सभी लोगों को पता होगा, बिंबिसार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों से हर्यक वंश के। कौन वंश के? हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ था। मगध जो उत्कर्ष हुआ था वह था बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, चलिए बिंबिसार के शासनकाल में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल चलना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलना होगा, चलना लिखा है यहाँ पे, चलना होगा और खेमा, ये तीनों से विवाह किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? कौन सा राज्य जीता? तो अंग को जीता था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन करेंगे मज़ेदार तरीके से। हर्यक वंश का दूसरा शासक, हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु, ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो आपको याद रखना है अजातशत्रु। कौन शत्रु? अजातशत्रु। 11 नंबर है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक था, आपको याद रखना है बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली जो थी वो चंपा की रहने वाली थी। और आम्रपाली जैसे ही महात्मा बुद्ध के संपर्क में आई थी उसी समय बौद्ध धर्म को भी अपनाई थी, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, आम्रपाली चरित्रहीन महिला थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार स्थल मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये आपको याद रखना है लिच्छवी में। कहाँ? तो लिच्छवी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईस्वी की 6ठी शताब्दी में। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। पाटली नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये सभी लोगों को याद है, उदयन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी में मिलाया था? तो उदयन मिलाया था, ये बात आपको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो शिशुनाग की वंश की स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो अपनी राजधानी बनाया था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई? पाटलिपुत्र ही रह गई। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कालाशोक। ये हो गया आपका 3 नंबर। 20 का 3 कालाशोक। ठीक है,
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें दूसरा जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा, एक इसका ट्रिक है रावे पाकू, यानी दूसरा जो हुआ पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सामा कामी ने की थी, सामा कामी ने की थी, ये बात याद रखना। पहला जो थे वो महाकश्यप थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वसत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अब सभी लोगों को याद होगा कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। आप सभी लोगों को पता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार तरीके से, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? मैंने अभी तुरंत बताया है, महाकश्यप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मज़ेदार तरीके से, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का दिल जो है वो बिल्कुल बदल गया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है आपका। तो ये हो जाएगा आपका धनानंद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये अच्छी तरह से देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो बसाया था उदयायन ने, उदयायन ने, इसको लिखना है उदयायन ने। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आपको